जय श्री कृष्णा मित्रों। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वर्थिनी एकादशी का व्रत रखा जाता। व्रत कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वर्थिनी एकादशी का व्रत रखा जाता। वर्थिनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताएं और इस व्रत की कथा क्या है इसके बारे में भी सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वर्थिनी एकादशी की व्रत की कथा के बारे में बताया। प्राचीन काल में मानधाता नाम का एक राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा, तभी वहां एक भालू आया। वह राजा मानधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू ने इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसके मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था, इससे राजा बहुत दुखी था। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा में वर्थिनी एकादशी का व्रत करो, वहां पर मेरी 12 अवतार मूर्ति की आराधना करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया। तुम बताए गए उपाय को करो। प्रभु की बात सुनकर राजा ने वर्थिनी एकादशी का व्रत मथुरा में किया। वहां पर उसने 12 अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की, फलाहार करते हुए व्रत किया। वर्थिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी वर्थिनी एकादशी व्रत रखता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष मिलता है। प्रिय भक्तों, यह वर्थिनी एकादशी जो कि आज है, आप इस पर विशेष रूप से ध्यान रखें कि भगवान विष्णु का 24 घंटे आपको स्मरण करते रहना है। और भगवान विष्णु की वर्थिनी एकादशी व्रत कथा आपको कैसी लगी और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब अवश्य करिए और श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा।